हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं और इकोनॉमिक्स का अध्याय 3 को, जिसका नाम है मुद्रा और साख। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाया है। ठीक है, इसके साथ ही यदि आप लोगों को इस चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो या तो फिर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए, इस चैप्टर में हम लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे जिसको हम लोगों ने बनाया है उसको देखते हैं एक एक करके कि हम लोगों का क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, या फिर क्या क्या क्वेश्चन इससे निकले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम जो हम लोगों को बोला गया है कि वस्तु के बदले वस्तु खरीदने को क्या कहा जाता है। जब हम लोग वस्तु के बदले में वस्तु खरीदते हैं तो उसको कहा जाता है वस्तु विनिमय। ठीक है ना। आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि दो पक्षों में अलग अलग वस्तुओं को वस्तु विनिमय के रूप में खरीदने को तैयार होना क्या कहलाता है। ठीक है, मतलब दो व्यक्ति है और वो दोनों अलग अलग वस्तु लाए हैं और यदि एक दूसरे का वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है ना, इसको कहा जाता है आवश्यकताओं के दोहरा संयोग। आगे यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कह रहा है कि वर्तमान समय में आवश्यकताओं के दोहरा संयोग को कौन सुलझाता है। तो वर्तमान समय में आवश्यकताओं के दोहरा संयोग को जो है मुद्रा सुलझाती है। ठीक है ना, कि मुद्रा के सहायता से हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वर्तमान समय में विनिमय का माध्यम क्या है। मतलब वर्तमान समय में विनिमय जो हम लोग करते हैं, कुछ वस्तु खरीदते हैं या बेचते हैं, तो इसका माध्यम क्या है। तो माध्यम अभी वर्तमान समय में है मुद्रा। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर यदि हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है। मतलब बैंक का जो खाता में जो पैसा जमा है उसको हम लोग मांग के जरिए निकाल सकते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है मांग जमा, क्योंकि हम लोग जमा भी कर सकते हैं इसीलिए। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पर यदि हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि बैंक में चलने वाला ऐसा कागज जिस पर लिखे व्यक्ति का नाम को पैसा भुगतान किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। मतलब एक ऐसा कागज जिसमें जिस व्यक्ति का नाम लिखा रहता है उसको पैसा दिया जाता है या भुगतान किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस कागज को क्या कहते हैं। तो उसको कहा जाता है चेक। ठीक है ना, उसको चेक कहा जाता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ऋण का वैसा प्रकार जिसमें ब्याज दर और समय पहले से निर्धारित होता है क्या कहलाता है। तो ऋण का वैसा प्रकार जिसमें ब्याज दर और समय दोनों निर्धारित होता है पहले से कि कितना समय में आप लोगों को कितना ब्याज देना है, तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है ऋण का औपचारिक स्रोत। ठीक है ना, उसको कहा जाता है ऋण का औपचारिक स्रोत। आगे यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 8 पर, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि ऋण का वैसा प्रकार जहां ब्याज दर और समय दोनों निर्धारित नहीं होता है। मतलब ऋण का वैसा प्रकार जिसमें क्या होता है, ब्याज दर और समय दोनों निर्धारित नहीं होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है ऋण का अनौपचारिक स्रोत। ठीक है, ऋण का अनौपचारिक स्रोत। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। तो उसका नाम है मोहम्मद यूनुस। ठीक है, मोहम्मद यूनुस। आगे यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10 पर, जिसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का आरंभ कब हुआ। तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का आरंभ हुआ था 1970 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोगों को पूछा जा रहा है कि बैंक के किस प्रकार का ऋण का स्रोत है। तो बैंक जो है किस प्रकार का ऋण का स्रोत है। तो बैंक जो है औपचारिक ऋण का स्रोत है। ठीक है, जिसको आप लोग औपचारिक स्रोत बोल सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि साहूकार किस प्रकार का ऋण का स्रोत है। मतलब साहूकार जो ऋण देता है वो किस प्रकार का स्रोत है ऋण का। तो वह है अनौपचारिक स्रोत। ठीक है। तो अब औपचारिक स्रोत क्या है, अनौपचारिक स्रोत क्या है, या फिर ऐसे बहुत सारे आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, तो उन सभी का आप लोगों को डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ आप लोग जो है कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप लोगों को किस क्वेश्चन का आंसर जानना है। आप लोग जो कमेंट करोगे मैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, या डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।